कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, एंगल ए बी सी जो कि ये वाला पूरा एंगल है, एंड बी सी डी जो कि ये वाला एंगल है, वो दोनों 90 डिग्रीज हैं। ठीक है, विच मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी शायद यूज़ हो सकें कहीं। ए बी की उसने लेंथ बता दी है कि 9 है, बी टू सी की लेंथ 4 है, और सी टू डी की लेंथ 6 है, और डी टू ए की 5 है। वो कह रहे थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए डी इज़ एच सेंटीमीटर, जो कि ये उसने दरमियान में बना दिया ये करके। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। हम इसमें नहीं जा रहे, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में नहीं जा रहे, तो हमें आई थिंक वो भी ढूंढना पड़ेगा। तो आई थिंक हम इस क्वेश्चन को स्किप करा के बी पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि एरिया के क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा, बी पार्ट देख लें। द डायग्राम शोज टू ट्राइंगल्स, वो हो गया। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू फॉर आर एस। आपने आर एस निकालना है, ठीक है। कोई और ना बताए प्लीज़, शान बेटा और हमज़ा बेटा बताएंगे कि ये आर एस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। आर एस निकालने के लिए जल्दी बताना प्लीज़। हमज़ा बेटा आप क्या कहते हो? यार शान, यार शान तुम पागल हो गए हो यार, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी मैंने वहाँ पर बताया कि वो लगती ही नॉन ट्राइंगल्स पे हैं, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स पे हैं, फिर वही सोकाटवा लगेगा इस पे। ये लो, हाँ मैं दिखाता हूँ, पहले ही कर लो जी। ये बताएंगे सोकाटवा कैसे लगता है इस पे? चलो अच्छी बात है, आपको कभी याद आना भी नहीं है। ये आपका, ये आपका एंगल है। एंगल के साथ वाली साइड एडजेसेंट होती है, 90 की ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पर सिंपल जो है वो कॉज लग जाएगा। कॉस 51 इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि 8 है। इसको तो जाके मल्टीप्लाई कर दें, 8 कॉस 51 इक्वल्स टू एडजेसेंट। राफे क्या आता है? राफे 8 इंटू कॉस 51। क्या आता है? 5.03। ये हमारे पास पहले का आंसर आ गया जी। अब्दुल्ला ये क्वेश्चन ख़त्म कर लो, उसके बाद दिखा दूँ। ठीक है। अच्छा, श्यान बेटा ये एंगल फाइंड करना है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें बता सकते हो कि पी क्यू आर के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, उसकी क्या लेंथ है? पी क्यू आर के ऑपोजिट वाली लेंथ कौन सी है? जी ठीक है। तो आपने ये वाला एंगल फिगर आउट करना है। तो इसके ऑपोजिट साइड जो है वो आपके पास ये 8 बनती है, एरो बना के भी देख लिया। 8 को ऊपर रखें, नीचे साइन एक्स लिख लें, इक्वल्स टू दूसरी साइड आपको 8.5 गिवन है, 8.5 लिखें डिवाइडेड बाय इसके ऑपोजिट वाली एंगल का साइन लिख लें, विच इज़ साइन 95। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 95 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8.5। यहाँ से आपके पास साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप अगले स्टेप में साइन इनवर्स ऑफ आंसर कर दें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अहमद क्या आंसर आता है? क्या चीज़? मुझे सुनाई नहीं दिया।
69.651। ठीक है, सही है। इसको वो राउंड ऑफ करके 69.7 लिख लें अगर लिखना है तो। 69.7। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर टू सिग्निफिकेंट देना चाहते हैं तो दैट्स 70, जो कि वो भी ठीक है, अगर आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, थर्ड पार्ट में कह रहा है सर्कल इज़ ड्रॉन, तो वो हम नहीं कर रहे। वो सर्कल इज़ ड्रॉन थ्रू पी आर एस के थ्रू गिव अ रीज़न टू योर आंसर, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सही है, तो वो हम अभी नहीं कर रहे। ये वो आ जाएगा, क्या कहते हैं उसे, आपके पास सर्कल सर्कल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। जी जी अब्दुल्ला, आप बेटा ये देख लो, क्या कह रहे थे अब्दुल्ला। इसमें वो पहले पार्ट में जो है वो आपको ट्रपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसका मसला नहीं है। वो जो दूसरे वाला है उसके अंदर थोड़ा सा इशू हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर जो है जहाँ पर एच आपने फाइंड करना है, तो वो वहाँ पर सर ट्रपीजियम। एच को include- नहीं, एयर एच डायरेक्ट नहीं निकल सकता ना, क्योंकि ना तो आपको सर एच एंगल पता है ना आपको वो से पता है। नहीं। नहीं, ये ट्रपीजियम है सर लेकिन ये रोटेटेड वो ट्रपीजियम है। पाइथागोरस से नहीं। किस तरह हाइपोटेन्यूज तो ये है। बेस क्या यूज़ करोगे? 5 तो नहीं यूज़ बेस कर सकते 9 है। बेटा, 9 हाइपोटेन्यूज है। सर सर सर। एच जो है वो परपेंडिकुलर है, बेस क्या यूज़ करोगे? हाँ 5 तो पूरी है ना। सर 5 माइनस। वही ना, तो वो तो नहीं हो सकता, फिर तो एक और वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये ट्रपीजियम ही है जो पहले पार्ट का एरिया है, उसी को यूज़ करके निकालेंगे। लेकिन अब जो दूसरी दफ़ा आप ट्रपीजियम कंसिडर करोगे उसको आपने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने किया ही नहीं। ठीक है अब्दुल्ला, यही देखना था आपने बेटा। यस। तो जब वो एज की वैल्यू निकल आएगी फिर थर्ड पार्ट तो इजी हो जाएगा, सिंपल एंगल निकालना आपने तो प्रॉब्ली 10 से लग के निकल आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उसमें कह रहा है कि आपने शो करना है कि बी टू सी इज़ 13। ये कोसाइन रूल का क्वेश्चन है, हम नहीं कर रहे। ये वाला देखें। इसमें वो आपको कह रहा है कि आपने क्यू पी आर निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो कोसाइन रूल का है, इसको आप स्किप करें। आप दूसरे वाले में देखें जहाँ पर वो आपको कह रहा है कि आपने आर पी एस ये निकालना है, ठीक है। आपने ये एंगल निकालना है। मैं दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, बी पार्ट की। अब बी पार्ट में वो आपको ये एंगल निकालने को कह रहा है, जबकि और हमें पता है कि साइन रूल के अकॉर्डिंगली इसकी ऑपोजिट वाली साइड के साथ इसका पेयर बनेगा, जो कि नहीं गिवन, विच मीन्स कि ये वो वाली सिचुएशन है जहाँ पर हमें पेयर पूरा नहीं गिवन होता, हम किसी और के थ्रू इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें ये वाला पेयर दिया हुआ है, हम 53 और ऑपोजिट वाले का पेयर बना के इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जब हमारे पास दो एंगल्स आ जाएंगे तो तीसरा ये एंगल, एंगल निकाल। दो एंगल आ जाएंगे तो तीसरा एंगल निकालने के लिए सिर्फ 180 में से माइनस करना होगा। ठीक है शयान, के पॉप, चलो सही। तो 74 हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन 68 इक्वल्स टू 53 डिवाइडेड बाय, इसको साइन एक्स कर लें, ठीक है। इसको दोबारा रीअरेंज कर लो, एम ज़रा कैलकुलेशन करो। 53 मल्टीप्लाई बाय साइन 68 ओवर 74, यहाँ से जो आंसर आएगा उसको साइन इन्वर्स कर देना और मुझे बता दो क्या आता है। यहाँ से आंसर, अब जो हमने आंसर निकाला है वो हमने 53 की ऑपोजिट वाला निकाला है, जो कि ये वाला आंसर है, और हमें एक्चुअल में जो चाहिए वो ये वाला है। सर मैंने डायरेक्ट कर दिया। बता 41.610। 41.6, ठीक है। ये हमारा ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। इसको आई थिंक अगर आप 42 भी ले लोगे तो काम चल जाएगा। और आपने ये वाला अब एंगल फाइंड करना है जो कि हमारा एक्चुअल एंगल है। तो एक्चुअल एंगल क्या हो जाएगा, उसको आप 180, ये 41.6 था, 180 माइनस 68 माइनस 42 कर लो, या 41.6 ही रख लो, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको पता है कि कैलकुलेशन क्या करनी है। 60 प्लस 40 110 70 आ गया। सर मुझे एक चीज़ बता। पूछो, हुक्म करो। सर वो अगर उन्होंने पूछा था कि मुझे दें आर एस की वैल्यू, आर ठीक एस है। की वैल्यू फाइंड करनी होती। आर एस की वैल्यू, हाँ, तो वो अब एंगल निकल आया है तो तो अब वो निकल सकती ये है। एंगल के थ्रू हम लोग किसी भी वो दो के साथ साइन रूल डालकर हम लोग निकाल
हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो कर सकते हो आप। हाँ हाँ, इसको मैंने ज़्यादा राउंड ऑफ तो नहीं कर दिया, इसको इसकी सब कैलकुलेशन कर दे, हमें बाद में कोई और समझे कि क्या ही हो गया। इसका मुझे इसी के साथ आंसर बता दो यार, 41.6 के साथ क्या आंसर आता है? 180 माइनस 68 क्या बनता है? आई थिंक 120 समथिंग, सर 122। 70.4। ठीक है 70.4, आई थिंक ये बेहतर है। अच्छा जी चलो आगे देखो, वो दोबारा एरिया फॉर ट्राइंगल, वो फिर कल की बात है, वो बाद में देखेंगे। इसमें वो कह रहा है कि ए डी निकालना है, नहीं निकाल सकते। ओके, एंगल बी सी डी, ये दूसरे वाला पार्ट देखो, पहले वाला पार्ट इग्नोर कर दो, वो कोसाइन रूल का। एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, हमजा नुमान, सर ये स्ट्रेट लाइन एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हमजा नुमान बेटा, एंगल बी सी डी के जो ऑपोजिट साइड है वो कौन सी है, बता सकते हो? या फिर मेरा ख्याल है शान बेटा आप ही बता दें, वो थोड़ा सा मसरूफ़ है। शान, सर वो शान में से अच्छा ठीक है, शान के पॉप आप ही बता दो बेटा, बी सी डी की ऑपोजिट साइड कौन सी है? बी डी है, ओके। तो आपको ये वाला एंगल वो फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। अब ये तो ठीक है कि इसके ऑपोजिट आपको पेयर गिवन है, जो दूसरी साइड है उसके ऑपोजिट वाला एंगल आपको नहीं गिवन, विच मीन्स वहाँ पर पेयर नहीं बन सकता, आपको वो वाला एंगल पहले निकालना पड़ेगा। अब वो वाला एंगल निकालना काफ़ी रिलेटिवली इजी है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे है, सही है। तो अगर एक 112 है, दूसरे वाला क्या हो जाएगा? 68, 68 हो गया। तो अब इजीली आपका वो लग जाएगा कि 16 ओवर साइन एक्स इक्वल्स टू 20 ओवर साइन 68। इसको रीअरेंज कर लो, और इसको यहाँ पर x लिख के साइन इनवर्स आंसर कर दें, क्या आता है? बता दो जल्दी से। सर मैं खाना खा रहा अच्छा फिर मतलब मुझे ही करना पड़ेगा, बाकी तो कैलकुलेटर रखे ना लें। हूँ, एक कॉल कर लें। जी, अब ये अब्दुल्ला भाई जो हैं वो कहेंगे जी यस सर। सर 47.88, तो 47.9। ये अगर किसी और के पास भी कैलकुलेटर है तो प्लीज़ यार इसको वेरीफाई कर लो। तो कोई, मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ किसी और के पास भी है तो यार वो देख ले, कोई मसला नहीं है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं, इंशाल्लाह ठीक ही होएगा। लेंथ ऑफ पार्ट ए बी, ये इजी है। सर साइन क्या था? साइन 68 था। हाँ वो ठीक है, आई थिंक एमन, आई थिंक ठीक है, आप खा लो खाना आराम से। अच्छा इसमें देखें, वो कह रहा है कि आपने ए डी फाइंड करना है। अब ए डी आपकी ये वाली साइड है, इस साइड के ऑपोजिट एंगल आपके पास बनता है 38, और यहाँ पर ऑपोजिट एंगल बनता है 114। तो जो आपने साइड फाइंड करनी है उसके ऑपोजिट वाला एंगल गिवन है, तो आपको मसला ही नहीं होना चाहिए, आप कर दो x ओवर साइन 38 इक्वल्स टू 17 ओवर साइन 114। इसको सिंपली सर रीअरेंज इस कर तरह लो। की एप्लीकेशंस भी P1 में आ सकती है अगर वो आपको साइन की वैल्यू दे दे। अब्दुल्ला बड़ा कम है, वो वैल्यू बता देता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर वो दे ना तो वो बता देता होता है। पेपर वन का आई थिंक एक क्वेश्चन है, वहाँ पर आपने उनको प्रूव करना था उस चीज़ को उसी वैल्यूज़ की फॉर्म में, मतलब उसमें सॉल्व कुछ नहीं करना था, उसको रीअरेंज करना था। वो जो जैसा मैंने आपको याद है एग्जांपल दी थी कि वो सर इसका लंबी आंसर 43.6 चौड़ी था। कैलकुलेशन करते थे आप ए बी सी की, तो उसका आंसर आता था -3/4, और बच्चों ने जो है ना वो कॉज इन्वर्स करने की भी कोशिश कर दी थी,
जबकि वो पेपर 1 था तो कॉज इन्वर्स तो करना ही नहीं था ना, उसने रेशो की ही वैल्यू मांगी हुई थी, तो -3/4 पे छोड़ देना था। जब वो क्वेश्चन आएगा तो दिखाऊंगा। जी क्या आ रहा था आंसर? 43.262 43.2262, तो बेसिकली हो गया 43.3, ये हो गया। अच्छा अब अगले वाला दोबारा वही था, ये देख लो। वो कह रहा है कि आपने एंगल BAC फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपने फिगर आउट करना है। अब इसके ऑपोजिट वाला, सॉरी, इसके जो ऑपोजिट वाली साइड है वो बनती है ये वाली, ठीक है, वो आपको नहीं गिवन। इसके ऑपोजिट वाली साइड आपको गिवन है, लेकिन उसका फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते, वो दोनों पेयर में से सारी वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। अगर आप ये वाली साइड देखो तो इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल गिवन है, वो आप निकाल लोगे तो आप बहुत लंबी वर्किंग हो जाएगी और क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क है, विच मीन्स इसमें साइन रूल भी नहीं लगना, को साइन रूल भी नहीं लगना, आप डायरेक्ट जो है वो इंटीरियर एंगल्स यूज़ करके निकाल सकते हो। स्ट्रेट लाइन के जी जी बिल्कुल, यही वाला करने लगे। तो ये वाला आपका एंगल 120 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 एंगल आगे, तीसरा एंगल आपका सिंपल 180 में से माइनस होगा, 180 सब्ट्रैक्ट 120 सब्ट्रैक्ट 34, तो 60 में से 34 निकालें, आई थिंक दैट्स 26, तो आपके पहले वाली वैल्यू 26 आ गई। और अब वो अगले पार्ट में कह रहा है कि B to C फाइंड कर दें, अब वो इजी हो गया। हाँ अब यहाँ पर साइन रूल लगा लेंगे हम, तो वो बन जाएगा x ओवर जो हमने अभी एंगल फाइंड किया साइन 26 इक्वल्स टू 15 ओवर साइन 34 बनता है, साइन 34। इसको अब आप रीअरेंज कर लो तो वो x इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 26 ओवर साइन 34। अब इसका आंसर निकाल लो जो भी है। So 11.75 मतलब 11.8, ये आपके पास साइड आ गई, ठीक है। अब वो अगेन हम वो अगले वाला नहीं कर रहे क्योंकि उसके अंदर वो कोसाइन रूल वगैरह है और शॉर्टेस्ट साइड है। ये वाला आई थिंक अब्दुल्ला क्वेश्चन था, बट मैं इसको शायद कंफ्यूज कर रहा हूँ पेपर 1 से, बट आई थिंक क्वेश्चन यही था। अच्छा इसमें देख लें, वो कह रहा था कि आपने B to C फाइंड करनी है, और इसमें अगर आप ध्यान देखो तो इसमें कोई भी वैल्यू आपने यूज़ नहीं करनी क्योंकि उसने भी कोई वैल्यू यूज़ करने का नहीं कहा हुआ। अब B to C आपकी ये वाली साइड है, ठीक है, इस साइड के ऑपोजिट एंगल बनता है ये वाला, ठीक है, और आपकी जो दूसरा एंगल है 45 के ऑपोजिट बनती है आपकी ये साइड। अब वो भी नहीं दी हुई, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो वहाँ पर लिखा हुआ है B2C -5 हो गया। कि AC इज़ 5 सेंटीमीटर शॉर्टर, विच मीन्स अगर B to C x है तो A to C x-5 होगी। अब यहाँ पर लगाओ साइन रेशो, x ओवर साइन 65 इक्वल्स टू x-5 ओवर साइन 45। अब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको रीअरेंज करके x को सब्जेक्ट बनाना है और उसके 3 नंबर है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x इंटू साइन 45 इक्वल्स टू x इंटू साइन 65 माइनस 5 इंटू साइन 65। ध्यान रखना कि एंगल और वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि एंगल के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है। अब x को सब्जेक्ट, हम लोग वो sin 65 ब्रैकेट डाल x-5 यूँ नहीं वो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मतलब इससे नहीं लिख सकते कि आप ये sin कहना चाह रहे थे ना, 65 ब्रैकेट ओपन आप ये कहना चाह रहे थे ना, नहीं सर sin 65 ब्रैकेट ओपन x-5 तो वो यही है। हाँ बेसिकली यही है। हाँ तो इसको बाद में एंड पे एक्सपैंड तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि x को एक तरफ लेके आओगे तो वो सब्जेक्ट बनेगा। हाँ तो अब ये इधर चला जाएगा और ये उधर आ जाएगा, तो ये बन गया 5 साइन 65
इक्वल्स टू एक्स साइन 65 माइनस एक्स साइन 45, ठीक है। अब आप x कॉमन ले सकते हो, यहाँ से कॉमन लेके क्या आया, साइन 65 माइनस साइन 45, और अब आप x को वहीं छोड़ दो और बाकी सब कुछ इधर मूव कर लो, तो 5 साइन 65 ओवर साइन 65 माइनस साइन 45, ये आपका फाइनल आंसर है और इस पे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगले पार्ट के लिए वो कह रहे थे कि फाइंड द लेंथ ऑफ बी टू सी। अब बी टू सी की आप ऑलरेडी सब्जेक्ट बना चुके हुए हो, तो अब आपने करना और कुछ नहीं है, आपने सिर्फ इसी को कैलकुलेटर में डालना है और जो भी आंसर आता है वो बता देना। इसको कैलकुलेटर में डाल के बताओ क्या आता आंसर। इसको डाल, क्या आ रहा है अहमद आंसर? यार अहमद के अलावा भी कोई और कर लिया करे यार, उस बेचारे ने कसम तो नहीं खाई हुई कि आपकी सारी कैलकुलेशंस भी करनी है। सर मेरा कैलकुलेटर से आ तो बेटा आपको तो पता भी नहीं था कि वो आपका कैलकुलेटर है। ए तो ये हो गया 22.8। 22.8 22.74 सर 748 हाँ ठीक है, 7 ही बनता, 7 या 7 ठीक है ठीक है, 22.7 तो सही है, आंसर सही था। सर ये हमजा कहाँ से आ गया एकदम से? आई हैव नो आइडिया। अच्छा कैलकुलेटर बेकार है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा बी पार्ट में देखो, ये अब्दुल्ला, ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू फॉर कॉस पी आर क्यू। अब कॉस पी आर क्यू तो आपके पास ये वाला एंगल है, ठीक है, और दूसरा उसने कहीं भी नहीं कहा कि आप एंगल फाइंड कर दें, उसने आपको कहा है कि कॉस पी आर क्यू फाइंड कर दें, ठीक है। अब अब्दुल्ला यहाँ पर जब आप वो लगाते हो ना ट्रिग्नॉम वो कोसाइन रूल या जो भी लगता है उसमें, तो उसका आई थिंक लास्ट आंसर आता है पी आर क्यू इक्वल्स टू -8/40। आई थिंक ये आंसर आता है इसका। अब बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे थे कि कॉज इन्वर्स करके पी आर क्यू की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल हमें वही करना था, हमें इसको कॉस इन्वर्स करना नहीं है क्योंकि उसने कहा नहीं है कि एंगल फाइंड कर दो, उसने कहा है कि कॉस थीटा फाइंड कर दो, तो कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला। अब वो अगले पार्ट में कह रहा था कि पी आर एस फाइंड कर दें। पी आर एस कौन सा एंगल है, बायर वाला, तो अगर कॉज नेगेटिव था सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉज क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो इसका आंसर सिंपल 8/40 होना था। इन दोनों की जो अभी सर ने करवाया इसके स्क्रीनशॉट भेज दी तो ग्रुप पर। क्यों तुम्हें स्क्रीन नहीं नज़र आ रही? नहीं। ओहो